अरे भैया, कलयुग चल रहा है, कलयुग। इस जमाने में ना कोई किसी का सगा नहीं है। लोग मुंह पर भाई भाई और बहन बहन करते हैं और पीठ पीछे वही छुरी तैयार रखते हैं। आज तुम्हें एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने आया हूं जो तुम्हारे दिमाग के सारे पर्दे खोल देगी। बहुत भोले बनते हो ना, सब पर विश्वास कर लेते हो। ये दुनिया तुम्हारी इस भोलेपन का ऐसा फायदा उठाएगी कि रोने के लिए आंसू कम पड़ जाएंगे। चाणक्य ने हजारों साल पहले जो बातें कही थी ना, वो आज के इस मतलबी और कमीने दौर में एक एक अक्षर सच बैठती हैं। आजकल रिश्ते क्या है? सिर्फ सौदा है, सौदा। जब तक तुमसे मतलब निकल रहा है तुम भगवान हो, जिस दिन मतलब खत्म उस दिन तुम कचरा हो। और तुम लड़कियां, औरतें, तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? ये जो दिलों का गुबार निकालने के चक्कर में तुम अपनी सारी जिंदगी का सच किसी के भी सामने उड़ेल देती हो ना, वही तुम्हारी बर्बादी का रास्ता बनता है। सुनो, ये दुख सुख बांटना सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। असली जिंदगी में तुम्हारा दुख सुनकर लोग पीठ पीछे ताली बजाते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो किसी भी औरत को, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सगी बहन या सहेली को भी नहीं बतानी चाहिए। अगर बता दी तो समझ लो तुमने खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोद दी। पहली बात, अपने घर की कमजोरी और अपने पति की खामियां। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर औरतें करती हैं वो है अपने घर की 4 दीवारी के राज बाहर वालों के सामने खोलना। अरे मेरी सहेली है, इससे क्या छुपाना, ये तो मेरी सगी बहन जैसी है, इसके सामने रोना रो लेती हूं, मन हल्का हो जाएगा। अरे नालायकों, मन हल्का करने के चक्कर में तुम सामने वाले को वो हथियार दे रही हो जिससे वो तुम्हें जब चाहे जलील कर सकता है। चाणक्य ने साफ कहा था कि जो औरत अपने घर की बुराई या अपने पति की कमजोरी बाहर किसी से भी शेयर करती है उसका विनाश निश्चित है। तुम्हारा पति हरामी हो सकता है, निकम्मा हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है, या हो सकता है उसकी कोई ऐसी आदत हो जो तुम्हें पसंद ना हो, पर एक बात दिमाग में घुसा लो, वो तुम्हारा पति है और तुम्हारे घर का मामला तुम्हारे अंदर का है। जब तुम बाहर जाकर कहती हो ना कि मेरा पति तो ऐसा है, मेरी सुनता ही नहीं, घर में हमेशा कलीश रहता है, तो पता है सामने वाला क्या सोचता है? वो मुंह पर तो कहेगा अरे बेचारी, बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ, पर अंदर ही अंदर वो हरामी खुश हो रहा होता है। वो सोचता है कि अच्छा है, इसके घर में आग लगी है। आज का कलयुग ऐसा है जहां लोग दूसरों के घर का कलेश देखकर अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। और सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? जब तुम अपने पति की कोई ऐसी खामी बताती हो जो भेद है, तो लोग तुम्हारी उस कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे ही घर में आग लगाने का काम करते हैं। कल को अगर तुम्हारी उस सहेली से तुम्हारी लड़ाई होगी ना, तो वही सहेली 4 लोगों के बीच बैठकर तुम्हारे घर का मजाक उड़ाएगी, कहेगी बड़ी बनती है, इसका पति तो इसको कचरा समझता है, दिन रात इसके घर में जूते चलते हैं। एक औरत की इज्जत उसके घर की आबरू से होती है। अगर तुमने अपने घर की दीवारों को खुद ही खोखला कर दिया अपनी जुबान से, तो बाहर का कोई भी ऐरा गैरा आकर तुम्हारे घर को गिरा देगा। चाणक्य कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच का झगड़ा, उनकी आपसी बातें, उनकी कमजोरियां, मौत आ जाए पर घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इस कलयुग में लोग उन्हीं रिश्तों पर वार करते हैं जहां उन्हें दिखता है कि दरार पड़ चुकी है। तुम्हारा रोना उनके लिए तमाशा है और तुम्हारे आंसू उनके लिए पॉपकॉर्न है। इसलिए अपना मुंह बंद रखना सीखो। दूसरी बात, अपने पास छुपा कर रखा हुआ पैसा या धन। अब आते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े भगवान पर, पैसा। कलयुग का एक ही नियम है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसके रिश्तेदार हैं, उसके दोस्त हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है, वो चाहे कितना ही शरीफ और नेक हो, लोग उसे गड़ू समझते हैं। एक औरत के पास, चाहे वो कमाती हो या घर संभालती हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी रकम होती है जो उसने मुश्किल वक्त के लिए छुपा कर रखी होती है। चाणक्य ने कहा है कि औरत का असली दोस्त उसका वही गुप्त धन है जो उसके आड़े वक्त में काम आता है। पर आमतौर पर गलती क्या होती है? थोड़ा सा पैसा क्या जमा हुआ, पेट में बात पचती नहीं है। किसी ना किसी को बताना जरूर है। अपने मायके वालों को बता देंगी, अपनी सहेली को बता देंगी, या आस पड़ोस में थोड़ा रौब झाड़ने के लिए जिक्र कर देंगी कि मैंने ना इतने पैसे बचा के रखे हैं। अरे मूर्खों, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। जैसे ही तुमने किसी को बताया कि तुम्हारे पास पैसा है, सामने वाले के अंदर का हरामी जाग जाता है। उसके दिमाग में तुरंत चक्रव्यूह चलने लगता है कि इससे यह पैसा कैसे निकाला जाए। कलयुग में कोई किसी की खुशी देखकर खुश नहीं होता। अगर तुम किसी को अपनी बचत बताओगी
तो लोग या तो तुमसे उधार मांगने आ जाएंगे, और उधार का नियम तो तुम जानती ही हो, देते वक्त लोग पैर पकड़ते हैं और मांगते वक्त दुश्मन बन जाते हैं। या फिर लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने लगेंगे। और सबसे बड़ा दुख पता है क्या होता है? जब तुम्हारे मायके वालों को या रिश्तेदारों को पता चलता है कि तुम्हारे पास अलग से पैसा है, तो उनकी उम्मीदों का बोझ तुम पर बढ़ जाता है। अगर तुमने उनकी मदद नहीं की तो तुम बुरी बन जाओगी, और अगर कर दी तो तुम्हारा वो गुप्त धन खत्म हो जाएगा जो तुमने अपने बच्चों के लिए या अपनी किसी बड़ी मुसीबत के लिए रखा था। चाणक्य नीति कहती है कि धन को हमेशा गुप्त रखना चाहिए, खासकर एक औरत को, क्योंकि जब मर्द पर मुसीबत आती है तब औरत का वही छुपा हुआ पैसा पूरे परिवार को डूबने से बचाता है। अगर तुमने उसे पहले ही ढिंडोरा पीट कर सबको बता दिया तो मुसीबत के वक्त तुम्हारे हाथ खाली मिलेंगे। इसलिए तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुमने कहां बचा कर रखा है, ये बात तुम्हारे अलावा किसी दूसरे इंसान को पता नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारी सुरक्षा कवच है, इसे मजाक मत बनाओ। तीसरी बात, अपने अतीत के राज और पुराने रिश्ते। ये जो आज का दौर है ना, इसको लोग बड़ा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कहते हैं, पर अंदर से ये जमाना उतना ही सड़ियल और कमीना है। एक औरत के नाते हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कोई अतीत रहा हो, कोई पुराना रिश्ता रहा हो, या कोई ऐसी गलती हुई हो जो उस उम्र में नादानी लगती थी। चाणक्य ने साफ कहा है कि अपने गुप्त पाप, अपनी पुरानी गलतियां और अपने अतीत को हमेशा दबा कर रखना चाहिए, जैसे जमीन के अंदर मुर्दा दफनाया जाता है। पर आजकल क्या चलन है? अरे मेरा पति तो मेरा दोस्त है, मुझे उससे सब सच बता देना चाहिए, रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में तुम अपने ही हाथों अपनी गर्दन दुश्मन के हाथ में दे रही हो। सुनो, मर्द चाहे कलयुग का हो या सतयुग का, उसका दिमाग एक हद तक ही बर्दाश्त कर पाता है। जब तुम बड़े शौक से या इमोशनल होकर अपने पति को अपने अतीत के बारे में एक एक बात बता देती हो ना, तो शुरू शुरू में तो वो बड़ा महान बनेगा, कहेगा कोई बात नहीं जान, जो हुआ सो हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर याद रखना, कलयुग का मर्द भगवान नहीं है। जिस दिन घर में थोड़ी सी भी बहस हुई, जिस दिन तुमने उसकी किसी बात का विरोध किया, वही महान पति तुरंत बदल जाएगा, उसका अंदर का राक्षस जाग जाएगा और वो तुम्हारे अतीत को एक हथियार बनाकर तुम्हारे मुंह पर मारेगा। कहेगा मुझे पता है तुम कैसी हो, तुम्हारा तो कैरेक्टर ही ऐसा था। तुम्हारा वो सच जो तुमने विश्वास में आकर बताया था, तुम्हारे ही खिलाफ एक ताना बन जाएगा जो तुम्हें जिंदगी भर अंदर ही अंदर खाएगा। और सिर्फ पति ही नहीं, अपनी किसी सहेली या रिश्तेदार को भी अपने पुराने दिनों की बातें मत बताओ। लोग बड़े हरामी हैं यहाँ। तुम्हारी दोस्ती जब तक चल रही है तब तक हो राज महफूज है। जिस दिन दोस्ती में थोड़ी खटास आई, वही सहेली तुम्हारे अतीत का ढिंडोरा पूरे मोहल्ले में पीट देगी। 4 लोगों में बैठकर कहेगी बड़ी सती सावित्री बनती है, मुझे पता है इसने पहले क्या क्या गुल खिलाए हैं। ये दुनिया ऐसी है जो तुम्हारी एक पुरानी गलती के दम पर तुम्हारा पूरा भविष्य तबाह कर सकती है। भगवान के सामने रो लो, माफी मांग लो, पर इस कलयुगी समाज के सामने अपना अतीत खोलकर मत रखना। जो बीत गया उसे मिट्टी पाओ। तुमने जो किया वो तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच का मामला है। किसी तीसरे को इसमें टांग अड़ाने का हक मत दो, वरना जिंदगी भर जलील होने के लिए तैयार रहो। चौथी बात, तुम्हें मिला हुआ धोखा और आपका अपमान। अब इस बात को दिमाग की खोपड़ी में अच्छे से घुसा लो। अगर जिंदगी में कभी किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो, तुम्हें धोखा दिया हो या तुम्हें नीचा दिखाया हो, तो उस दुख को, उस बेइज्जती को अपने अंदर पी जाओ। उसे हर किसी के सामने गाकर मत सुनाओ। अरे नालायको, तुम्हें क्या लगता है जब तुम बोलोगी कि उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, उसने मुझे धोखा दे दिया, तो लोग तुम्हारे साथ हमदर्दी जताएंगे? घंटा। चाणक्य नीति कहती है कि जो इंसान अपने अपमान की कहानी सबको सुनाता फिरता है, लोग उसे बेचारा नहीं बल्कि कमजोर और गंदू समझते हैं। इस दुनिया का नियम है, जो कमजोर होता है लोग उसे और दबाते हैं। अगर तुम सबको बताती फिरोगी कि तुम्हारे साथ फलाने रिश्तेदार ने या किसी बाहर वाले ने बदतमीजी की, तो सुनने वाला सोचेगा कि इसकी तो इज्जत ही 2 कौड़ी की है, इसके साथ तो कोई भी कुछ भी कर जाता है। उनके दिमाग में तुम्हारी एक ऐसी इमेज बन जाएगी कि ये लड़की तो दबने वाली है, इसका कोई स्टैंड नहीं है। और दूसरी बात, जब तुम अपना धोखा खाने का किस्सा सुनाती हो, तो तुम दुनिया को यह बता रही हो कि तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है। तुमने खुद अपनी नासमझी का ढिंडोरा पीट दिया। कलयुग के शातिर लोग तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा, इसको ऐसे पट्टी पढ़ाई जा सकती है, इसको ऐसे ठगा जा सकता है। अगली बार वही लोग तुम्हारे साथ नया खेल खेल जाएंगे। अपने अपमान को एक आग बनाओ, उसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। अगर किसी ने बुरा किया है तो सही वक्त का इंतजार करो और अपने काम से, अपनी कामयाबी से उसे जवाब दो। पर 4 औरतों के बीच बैठकर या चाची ताई के सामने रोना रोना कि मेरा तो नसीब ही खराब है, सब मेरे साथ ही बुरा करते हैं, ये बंद करो।
ये रोना तुम्हें और कमजोर बनाता है और इस मतलबी दुनिया को तुम्हारा मजाक उड़ाने का एक और मौका देता है। अपना दर्द अपने अंदर रखो। दुश्मन को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसके वार से तुम्हें चोट पहुंची है। हमेशा ऐसे खड़े रहो जैसे तुम्हें कोई हिला ही नहीं सकता। चलो अब आते हैं इस पूरी कहानी की सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक बात पर। इसको अगर तुमने नहीं समझा तो अभी तक जो 4 बातें बताई हैं उनका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। दिमाग के दोनों कान खोलकर सुनना। 5वीं बात, अपनी अगली चाल, अपने सपने और फ्यूचर प्लान्स। हमारी सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? हमारे दिमाग में कोई नया आइडिया आया नहीं, हमने कोई नया सपना देखा नहीं कि हमारे पेट में मरोड़ उठने लगती है जब तक हम उसे 4 लोगों को बता ना दें। अरे सुनना, मैं ना एक नया काम शुरू करने की सोच रही हूं। मैं ना अब ये सीखने जा रही हूं, देखना मैं कितनी आगे निकल जाऊंगी। मैंने ना अब ये फैसला किया है कि मैं उन लोगों से रिश्ता तोड़ दूंगी। अरे मूर्खों, चाणक्य ने साफ साफ कहा था कि जो इंसान अपनी अगली चाल दुश्मन को पहले ही बता दे उसका हारना तय है। और इस कलयुग में दुश्मन कोई बाहर से नहीं आता। तुम्हारे आसपास जो लोग दिन रात तुम्हारे सामने दांतों की नुमाइश करते हैं ना, उन्हीं में से आधे से ज्यादा तुम्हारी तबाही का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा सपना उनके लिए एक खतरा है। जैसे ही तुम बताती हो कि तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाली हो, सामने वाले के अंदर की जलन और हसद यानी जेलसी उबाल मारने लगती है। अब तुम सोचोगी कि बताने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है बहन। इस दुनिया में नजर एक ऐसी सच्चाई है जो हंसते खेलते परिवार को राख कर देती है। जब तुम अपने किसी बड़े प्लान का ढिंढोरा पहले ही पीट देती हो तो जो लोग तुमसे जलते हैं वो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। वो तुम्हारे अंदर नेगेटिव बातें भरना शुरू करेंगे। अरे तेरे बस का नहीं है, इस काम में तो बहुत नुकसान होता है, लोग क्या कहेंगे, औरत होकर ये सब करेगी। तुम्हारा हौसला जो आसमान पर था उन हरामियों की बातें सुनकर जमीन पर आ गिरेगा। और सबसे बड़ी बात, जब तुम किसी काम को करने से पहले ही उसकी बातें करने लगती हो ना, तो तुम्हारे दिमाग को लगता है कि तुमने वो काम पूरा कर लिया। तुम्हारी जो मेहनत करने की आग होती है वो ठंडी पड़ जाती है। चाणक्य का नियम सीधा था, काम ऐसा करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचाए, तुम्हारा मुंह नहीं। जब तक काम पूरा ना हो जाए, जब तक तुम उस रास्ते पर सफल ना हो जाओ, तब तक किसी के सामने अपना पत्ता मत खोलो। लोग तुम्हारी शुरुआत देखकर ही उसे खत्म करने की साजिश रचने लगते हैं। इसलिए शांति से चुपचाप अंधेरे में मेहनत करो और जब परिणाम सामने आए तो उन जलने वालों के मुंह पर थप्पड़ की तरह लगे। तो भाइयों और उनकी बहनों, ये थी वो 5 बातें जो इस कलयुग में तुम्हें एक जिंदा लाश बनने से बचा सकती हैं। चाणक्य की बातें कड़वी जरूर हैं, पर इनमें जो सच्चाई है ना, वो तुम्हें हर धोखे से बचा लेगी। अब आते हैं इस पूरी बात के निचोड़ पर। देखो, मैंने तुम्हें ये 5 बातें इसलिए नहीं बताई कि तुम दुनिया से डरना शुरू कर दो या सबको अपना दुश्मन मान लो ना। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए समझाया है ताकि तुम इस कलयुग के चक्रव्यूह को समझ सको और इसमें अभिमन्यु की तरह फंसने की जगह एक समझदार और शातिर खिलाड़ी बनकर जियो। ये दुनिया बड़ी प्यारी बनती है, पर इसके दांत अंदर की तरफ होते हैं जो चबाना अच्छे से जानते हैं। इसलिए अपने हाथों अपनी कब्र खोदना बंद करो, अपना मुंह बंद रखो और अपनी ताकत को अंदर छुपा कर रखना सीखो। अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिमाग के पर्दे खोल पाई हैं, अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारे इस बड़े भाई ने तुम्हें आज कोई काम की बात सिखाई है, तो अब तुम्हारी बारी है। इस वीडियो को यहीं मत छोड़ देना। अभी के अभी नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसे दबा दो और इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, सिर्फ खुद समझदार मत बनो। इस वीडियो को अपनी उन बहनों और सहेलियों के साथ जरूर शेयर करो जो बहुत भोली हैं और सबके सामने अपना दिल निकाल कर रख देती हैं। उन्हें भी इस कलयुग के हरामियों से बचाओ। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि इन 5 बातों में से कौन सी ऐसी गलती है जो तुम अब तक करती आ रही थी। अपनी गलती मानो और आज ही से उसे बदलना शुरू करो। चाणक्य नीति के इस सफर में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चुप रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।